भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के का नाम आज भी अमर है। कोई भी फिल्म अभिनेता हो या फिल्म मेकर हो, उसकी यात्रा तब तक संपन्न और सफल नहीं मानी जाती जब तक उसे दादा साहब फाल्के अवार्ड न मिल जाए। खुद दादा साहब फाल्के के फिल्म निर्माण से जुड़ने की यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मराठी फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री दस्तावेज है भारतीय सिनेमा के जनक और पितामह दादा साहब फाल्के के जीवन का और सिनेमा से दादा साहब फाल्के के प्रेम का। दादा साहब फाल्के, जिनका असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था, उनकी रुचि बचपन से चित्र बनाने में थी। किसे पता था कि 1890 में जे स्कूल से फाइन आर्ट में डिग्री लेने के बाद चित्रकार के रूप में काम करने वाले फाल्के लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखकर खुद चलचित्रों की दुनिया में डूब जाएंगे। 1911 में लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखकर फाल्के ने भारत के धार्मिक और पौराणिक किरदारों पर फिल्म बनाने का फैसला ले लिया। उन्होंने सिनेमा घर जाकर फिल्मों का अध्ययन शुरू किया। दिन में 20-20 घंटे लगकर सिनेमा के प्रयोग किए, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाती रही। फिल्म बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए फाल्के साल 1912 में पैसे उधार लेकर लंदन रवाना हो गए। लंदन में फाल्के ने फिल्म निर्माण के बारे में जानकारी हासिल की। कैमरे सहित फिल्म निर्माण से जुड़े कुछ उपकरण लेकर वो मुंबई वापस आ गए और अपनी फिल्म कंपनी शुरू की। लेकिन फिल्म बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी जो फाल्के के पास नहीं थे। ऐसे में उनकी पत्नी सरस्वती ने अपने गहने बेचकर पैसों का इंतजाम किया और अपनी कंपनी के बैनर तले फाल्के ने पहली मूवी बनाई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र थिएटर कर चुके फाल्के खुद बने, लेकिन फिल्म में तारामती की भूमिका के लिए अभिनेत्री की आवश्यकता थी और कोई महिला अभिनय करने के लिए तैयार नहीं हुई। अभिनेत्री की तलाश में फाल्के को रेड लाइट एरिया तक जाना पड़ा। थककर एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले बैरे सालुंखे को तारामती बनाया गया। राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने में फाल्के को लगभग 6 महीने का समय लगा और इन 6 महीनों तक उनकी पत्नी फिल्म के निर्माण में लगे 500 लोगों का खाना बनाती थी। यही नहीं, फिल्म के कलाकारों का कॉस्ट्यूम भी उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया। फाल्के के बेटे ने राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहितांश का किरदार निभाया। इस तरह फाल्के का पूरा परिवार फिल्म निर्माण को समर्पित हो गया। 15,000 की लागत में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में 3 मई को कॉर्नेशन सिनेमा हॉल में रिलीज हो गई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण का जो सिलसिला 1913 में शुरू किया, वो लगातार 19 बरस तक चलता रहा। महाराष्ट्र के छोटे से क्षेत्र में चित्रकारी के गुर सीखने वाला धुंधीराज फाल्के भारतीय सिनेमा का दादा साहब फाल्के बन गया। 19 साल के करियर में दादा साहब फाल्के ने 95 फिल्मों और 27 लघु फिल्मों का निर्माण किया और भारतीय सिनेमा की ऐसी नींव रखी जिस पर 1.5 अरब कारोबार करने वाली फिल्म उद्योग की इमारत खड़ी हो गई। फिल्म निर्माण में दादा साहब के योगदान को सम्मान देने के लिए 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की शुरुआत की गई और ये अवार्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान बन गया। 1971 में दादा साहब फाल्के के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। 2001 में दादा साहब फाल्के पर मराठी फिल्म बनी हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। भारत में 20 भाषाओं की 2000 फिल्में हर साल बना करती हैं और 13,000 से ज्यादा की कमाई करती हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, भारतीय फिल्म उद्योग की विशाल इमारत की नींव दादा साहब फाल्के ने अपना सब कुछ दांव पर लगा कर रखी थी। भारतीय फिल्म उद्योग के इस पुरोधा को देश का सलाम है।